जय हिंद फ्रेंड्स। आइए प्रमुख नदियों और उनके उद्गम स्थल को अपने अनुभव से लिंक करके याद करते हैं। देखिए कैसे पूछेगा, घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है मत्सातुंग ग्लेशियर, नेपाल। इसमें आपको दो चीज़ याद करना है। दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। या तो पूछ लेगा घाघरा नदी किस राज्य से निकलती है, आपको नेपाल याद करना है। या तो पूछेगा नेपाल में कहाँ से, तो आपको मत्सातुंग ग्लेशियर। अब इसको अनुभव से हम लिंक करेंगे। देखिए मैंने दो फोटो लगाया है। कैसे घाघरा आ रहा है ना, घाघरा, मत्सातुंग को आपको लिंक करना है। मत्सातुंग में आ रहा मस्त, घाघरा बहुत मस्त लग रहा है। अब आपका इमेज क्या बनाना है? आप अपनी गर्लफ्रेंड का तुरंत इमेज बनाइए। बना ली, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है लेकिन कभी ना कभी किसी से तो प्यार किए होंगे। मान लीजिए आपने उससे प्रपोज नहीं किया आपने, लेकिन प्यार तो करते हैं ना, आज भी करते हैं। तो उन्हीं को आप घाघरे में इमेज बनाइए कि वो घाघरा पहन कर आई हैं। आप क्या कह रहे हैं? मस्त लग रही हो घाघरे में। कभी भूलेंगे? कभी नहीं भूलेंगे। बस आप विजुलाइज कीजिए बस। तो घाघरा नदी, मत्सातुंग याद हो गया। अब आइए नेपाल। देखिए अब नेपाल को भी लिंक करना है। तो कैसे? देखिए घाघरा, जो ये आपकी जो मिसेस हैं जो घाघरा पहन के आई थी, आई तो आपने बोला कि मस्त लग रही हो, फिर क्या आप पूछेंगे नहीं कहाँ सिलाई? बहुत फिट नाप का बनाया है। देखिए घाघरा जो है नाप का बहुत बहुत फिट बनाया है। देखिए नेपाल से नाप आ रहा है ना। अब आप भूलेंगे? नहीं भूलेंगे, क्योंकि पहली बात आपने क्या कि घाघरे में बहुत मस्त लग रही हो, मत से मतस्तुंग आप ठीक कर देंगे। फिर जब वो घाघरा देखे तो आप कहेंगे ना कि कहाँ बनवाई, बहुत फिट तुम्हारे नाप का एकदम बनाया है। हो गया ये। अब ये मैंने ये मैं नदियों के उद्गम स्थल ये गौरव जी के कहने पर ले रहा हूँ। जो गौरव जी ने, उन्होंने उस दिन देखिए कमेंट किया था भाई साहब ने कि सर आप इस पर देखिए, इसमें क्या लिखा है, इंडियन नदी पर एक वीडियो दीजिए ट्रिक वाला जो एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है। और इन्होंने कहा था कि वैसे ये टॉपिक ऐसा है कि कितनी बार भी पढ़ें लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन बना रहता है। कितनी बार पढ़ें, कोई ट्रिक, बहुत लोग ट्रिक बनाते हैं लेकिन ट्रिक की बात क्या है ना, ट्रिक भी आपको याद करना पड़ेगा। एग्ज़ाम में जाएंगे तो ट्रिक ही भूल जाएंगे। तो इस वजह से मैं संडे को कल ही वीडियो ला देता, लेकिन इसको इस पर रिसर्च करना था कि आप भूलें ही ना। अनुभव को लिंक किया, इसलिए काफ़ी टाइम लगा इस पर। तो आपको वो याद हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए माही नदी कहाँ से निकलती है? मेहंद झील से। अब देखिए माही को मैंने महेंद्र सिंह धोनी को क्या कहते हैं? माही मुझे बेहद पसंद है। बोलिए आप, माही मुझे बेहद पसंद है। बेहद में आ गया मेहंद। देखिए बेहद मेहंद मिल रहा है ना, एक काम हो गया मेहंद झील। अब आइए राज्य का भी याद कर लीजिए। देखिए माही सबके मध्य में रहता है। देखिए ये माही मैंने मध्य में रख दिया कि नहीं, माही सबसे मध्य में रहता है। ये चीज़ें तो आप जानते हैं ना। मैं इसमें जो आप, ये तो आपका अनुभव है कि माही बेहद अच्छा खेलता है। मतलब बेहद आप जानते हैं ना, माही बेहतरीन बैट्समैन है, बेहतरीन कीपर है, बेहतरीन पर्सनालिटी है। कौन? माही। आप कितना माही भक्त हैं आप देखिए। मैच कोई और जिताता है, क्रेडिट धोनी को दे दिया जाता है कि धोनी थे इस वजह जीत गए ना। क्यों? क्योंकि माही बेहद शानदार है। माही और मेहद हो गया। अब मध्य में मैंने कैसे लिंक किया कि माही जो है सबके मध्य में रहता है, सब इसको चाहते हैं माही को। लिंक हो गया, अनुभव हो गया। जैसे मैं बता रहा हूँ ना, देखिए मैं आपको ये लिंक करा रहा हूँ। आपका काम क्या है? वीडियो रोक दीजिए और एक बार फील कीजिए कि माही सच में यार मध्य में ही रहते हैं। माही को सब बेहद पसंद करते हैं। जैसे मैंने घाघरे वाली बात बताई, अपने गर्लफ्रेंड को आंख बंद करके फील कर लीजिए। विजुअलाइज तो करना है। आपने विजुअलाइज कर लिया, ये क्वेश्चन आपका हो गया। फिर आपको रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे 4 साल बाद भी एग्जाम में जाएगा। कैसे आप भूल सकते हैं? अपनी गर्लफ्रेंड को घाघरा पहन कर आई मस्त लग रही है, कैसे भूल सकते हैं बताइए? नहीं भूल पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, गंगा यमुना कहाँ से निकलती है? गंगोत्री यमुनोत्री, ये तो आप जानते हैं उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड तो आपको वैसे ही याद है कि गंगा यमुना उत्तराखंड से निकलती हैं। अब आपको गंगोत्री और यमुनोत्री लिंक करना है। देखिए गंगा और यमुना की आरती, देखिए गंगा में आरती आपने देखा ही होगा और यमुना जी में भी आरती देखा होगा। देखना है तो आप संगम चले जाइए। संगम में गंगा जी के सामने भी आरती होगी, यमुना जी के सामने भी आरती होगी। देखिए गंगोत्री यमुनोत्री, देखिए आरती में त्र आता है ना, आरती। गंगोत्री यमुनोत्री दो जगह आरती होती है, आपने देखा है। लिंक हो गया। अब गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। यमुना यमुनोत्री से। वैसे इनके नाम में भी आसानी से है, लेकिन मेन टाइम में कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब कन्फ्यूज आप नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिए, सोन नदी
कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी। देखिए सोन, सोन मतलब सोना। अगर मुझे सोना ऐसे गड़ा हुआ मिल जाए तो मैं अमर अमर हो जाऊँ। जैसे कभी कभी ज़्यादा बोल जाते हैं ना, कि जैसे एकाएक आप घर खुदाई हो रही है, सोना हंडा में मिल जाए तो आप बोलेंगे अरे हम तो अमर हो गए, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप भी एक बार बोलिए कि सोना मिल गया, मैं अमर हो गया। देखिए अमरकंटक, ये वाला काम हो गया। अब देखिए मध्य प्रदेश आ रहा है ना, ये मध्य प्रदेश। अब सोन, कहीं पूछ ले सोन नदी किस राज्य से निकलती है, तो मध्य प्रदेश को आपको लिंक करना है। देखिए सोना, एमपी, इसमें आर लगा दीजिए, क्या हो गया? एमआरपी। सोना का एमआरपी, सोना ही का तो एमआरपी होता है। देखिए गोल्ड की कीमत ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। जिसके घर शादी पड़ी होती है वो गोल्ड की एमआरपी बहुत उसको शानदार अच्छे से पता होता है कि कल किस रेट था, परसों किस रेट इसका एमआरपी है। तो सोने की एमआरपी हो गया मध्य प्रदेश, और सोना मिल जाए तो मैं अमर हो जाऊं, हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, चंबल नदी कहाँ है जी? जान पाव पहाड़ी से लिंक करना है। देखिए चंबल, चंबल में आ रहा है चप्पल। चप्पल कहाँ पहनते हैं? पाँव में पहनते हैं ना। चप्पल कहाँ पहनते हैं? चप्पल पाँव पे पहनते हैं। कब? जब आप पहाड़ पे चढ़ते हैं। अगर पहाड़ पे चढ़ेंगे चप्पल नहीं पहनेंगे तो पैर में चुभ जाएगा कि नहीं? तो जब पहाड़ पे चढ़ेंगे चप्पल पहन कर चढ़ेंगे कि ताकि पैर में ना चुभे। तो देखिए अब चप्पल, देखिए चप्पल कहाँ पहनते हैं? पाँव में ना, पाँव में। पहाड़ी पे चढ़ते हैं तब पहनते हैं। अब फिर आ गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मतलब एमपी। अब इसमें आर घुसोड़ दीजिए, क्या हो गया? एमआरपी। एमआरपी किसका? इस चप्पल का एमआरपी। समझ रहे हैं ना? चंबल आएगा, चप्पल कहाँ? चप्पल का एमआरपी। अब आपको इमेज क्या बनाना है कि हाँ आपके चप्पल का एमआरपी कितना? सोचिए बताइए कितना एमआरपी? 100 रुपये वाला है कि 150 वाला है कि 200 वाला है, कितने वाला है? एक बार एमआरपी आप बनाइए, विजुलाइज कीजिए। अनुभव है ना, उस अनुभव को तो फील कीजिए। नहीं तो मैं लिंक करा के चला जाऊँगा, आप फील ही नहीं करेंगे। फील कीजिए आप, तब आप कभी नहीं रिवीजन करेंगे। समझ रहे हैं ना? ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, बैतरणी नदी। बैतरणी नदी क्योंझा पठार। देखिए बैतरणी मतलब तैरना आ रहा है। देखिए बैतरणी, तैरना। तैरना मतलब क्योंझा। ये क्या कह रहा है? ये तैर जा रहा है ना, तो ये मना कर, ये दादा जो मना कर रहे हैं, अरे जब तुमको तैरना नहीं आता तो क्यों जा रहे हो? देखो क्योंझा, क्यों जा रहे हो? तुमको तैरना नहीं आता। देखिए अब ये बोल रहे नहीं नहीं हमको तैरना आता है। बोले अच्छा चले जाओ। देखिए यहाँ से हो गया ना, बैतरणी मतलब तैरना आपको नहीं आता तो क्यों जा रहे हो गया क्योंझार। अब आपको उड़ीसा लिंक करना है। देखिए उड़ीसा, मैं अलग अलग लिंक करवा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आपको एक पूछेगा, या तो मध्य प्रदेश पूछेगा या तो क्योंझार पठार। तो मैं कोई ट्रिक नहीं बना रहा हूँ कि दोनों ट्रिक एक साथ लिंक करा दूँ, अलग अलग तरीके से, ताकि एग्जाम में वो आए तो वहाँ से लिंक हो जाए। देखिए अब देखिए तैरना, जब आपको तैरना नहीं आ रहा है तो उस दिशा में मत जाइए। ये तो आप भी देखिए, आप भी किसी सजेस्ट करते होंगे, आपके दोस्त यार जब जाते होंगे नहाने में गंगा जी सोन नदी में, तो आप क्या कहते होंगे? तैरना आता है? तो बोलता नहीं, तैरना नहीं आता उस दिशा में मत जाना, क्योंकि उस दिशा में बहुत बड़ा कुंड है। ये तो आपने अपने जीवन में एक आध बार तो किसी को मना किया ही होगा ना कि आपको तैरना नहीं आता, उस दिशा में मत जाना, नहीं तो जाओगे तो फिर घर वाले कहेंगे कि साथ में तुम्हारे गए थे और डूब गए। तो देखिए उस दिशा, ओडिशा में आ रहा है, उस दिशा, ओडिशा, उस दिशा, ओडिशा, उस दिशा में मत जाना, तुमको तैरना नहीं आता है। और क्यों जा रहे हो भैया उस दिशा में? अब क्योंझार पठार और ओडिशा हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, रामगंगा नदी कहाँ है? रामगंगा नदी कहाँ है? नैनीताल। देखिए रामगंगा, राम और गंगा की जब आरती होती है तो नानी ताली बजाती हैं। देखिए इमेज बनाना है कि राम गंगा की जब आरती होती है, राम और गंगा, राम भगवान, मान लीजिए कि एक ही नदी में राम गंगा आएगा, समझे? मान लीजिए राम भगवान की आरती हो रही है तो नानी जी पीछे मजीरा बजा रही हैं, ताली बजा रही हैं। इमेज बनाइए आपके घर में सुंदरकांड हो रहा है और राम भगवान की फोटो ले, नानी बगल बैठ के मजीरा बजा रही हैं। अब देखिए रामगंगा और नैनीताल, नैनी में नानी आ रहा है, और नैनीताल सब जानते हैं उत्तराखंड में, इसको लिंक कराने की जरूरत ही नहीं है, हो गया आसानी से। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, कृष्णा नदी। देखिए कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र। देखिए कृष्ण भगवान कैसे हैं? महाबली हैं। देखिए कृष्ण भगवान महाबली, देखिए गोवर्धन पर्वत उठा लिए हैं, ये महाबली तो हैं। इमेज बन गया। अब मैं बताऊंगा आपको कृष्ण भगवान महाबली हैं, वो तो आप पहले से जानते हैं, आपने कितने महाभारत देखा है, हर जगह देखा, कृष्ण भगवान की गाथाएं सुनी हैं, कितने बड़े महाबलीशाली थे वो। तो कृष्ण भगवान महाबली हैं, महाबलेश्वर हो गया। अब देखिए कृष्ण भगवान का जन्म जिस राष्ट्र में होगा वो राष्ट्र कैसा होगा? महान राष्ट्र होगा। देखिए ये देखिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को महान राष्ट्र आ रहा है नहीं, कृष्ण भगवान का जहाँ जन्म होगा वो
महान राष्ट्र होगा, ऑप्शन में रहेगा महाराष्ट्र। आप ठीक कर देंगे। क्या मैं कुछ नया बता रहा हूँ? ये तो आप सब कुछ जानते हैं। जो आप जानते हैं, मेरा काम है बस इशारा कर देना कि जो आप जानते हैं यहाँ से लिंक कर लीजिए। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील। देखिए ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र ब्रह्म के पुत्र का, और सिंधु मतलब साधु का। देखिए ब्रह्म भगवान के पुत्र हैं, वो ब्रह्म के पुत्र हैं, और साधु, दोनों लोगों का मान करा करो, माना करो। जब घर वाले आपको समझाते हैं ना कि भैया अगर कोई साधु आए या ब्रह्मपुत्र आए, ब्रह्म भगवान के पुत्र आए, तो उनका मान सम्मान करो। देखिए मानसरोवर में आ रहा है, मान आ रहा है कि नहीं ना। और क्या कहते हैं, मान सम्मान करो, उनकी बात मानो ना। जैसे आपको कुछ कह रहे तो आप उनकी बात मानेंगे कि नहीं, क्योंकि वो ब्रह्मपुत्र है, साधु हैं, तो आपको उनकी बात मानना है। देखिए मानसरोवर से हो गया आपका मानसरोवर ना, कि ब्रह्मपुत्र और साधु की हमको मानना है, बात मानना है। तिब्बत में आ रहा है, बात हो गया ना। अब ये तो वैसे भी घर वाले तो आपको शिक्षा देते ही होंगे ना कि भैया जो है साधु से और भगवान के पुत्र से हमेशा उनकी बात माना करो, अपना मत चलाया करो, नहीं शराब वराब दे देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बन गया इमेज। नेक्स्ट देखिए, झेलम नदी। देखिए झेलम नदी, झेलम नदी बेरी नाग में, देखिए नाग आ रहा है, शेष नाग में आ रहा है नाग। पहले आपको ये याद कर लीजिए। देखिए कैसे, झेलम, झेल जाओगे अगर नाग काट लेगा तो। ये बात तो हर कोई जैसे कोई, जैसे गाँव में देखिए जब कोई नाग निकलता है, सांप निकलता है, तो कोई जानता नहीं, सर्प मित्र नहीं होता वो, लेकिन सबको दिखाने के लिए उसकी पूंछ पकड़ लेता है, उससे खिलवजाड़ी करने लगता है। तब जो गांव के बुजुर्ग और क्या बोलते हैं कि झेल जाओगे बेटा, जो तुम खिलवजारी कर रहे हो झेल जाओगे, कोई बचाने नहीं आएगा, नाग है ये, वो भी कौन, कोबरा है, पनबुड्ढा नहीं है पानी वाला कि बच जाओगे। तो देखिए कैसे कि झेल जाओगे, नाग है। ये तो आपने भी कहा होगा ना, अगर आपके सामने कोई छोटा बच्चा करे होगा, आप उसे डांटे होंगे नहीं, झेल जाओगे, अभी तुरंत पलटेगा। फिर इमेज बनाइए, फील कीजिए, नाग वाला हो गया। अब जम्मू कश्मीर देखिए, अब क्या कि देखिए झेल जाओगे, झेल जाओगे भैया अगर आप अमीर नहीं होगे तो। देखिए कश्मीर में आ रहा है अमीर, कश्मीर में आ रहा है अमीर, सही बात। अगर आपके नाक काट लेगा बताइए, अगर आप अमीर रहेंगे तो जल्दी से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएंगे, एंटी वेनम का इंजेक्शन लगवाएंगे, ठीक हो जाएंगे। और गरीब रहेंगे तो पहली बात तो बाइक ही नहीं रहेगा। जब तक आप जाएंगे विक्रम ढूंढने या ई रिक्शा ढूंढने, तब तक तो आधा घंटा ज़्यादा बीत जाएगा। तो अगर आपके झेलेंगे नहीं कब, जब आप अमीर रहेंगे। देखिए वैसे भी देखिए झेलना, झेलता कौन है बताइए, गरीब आदमी झेलता है, अमीर आदमी झेलेगा नहीं। तो अमीर आदमी नहीं झेलेगा। अब झेलने की बात आएगी, अगर राज्य दिखेगा तो आप कैसे लिंक करेंगे, कश्मीर। अच्छा झेलेगा कौन, नहीं जो अमीर है। और नाग, मैं अलग अलग लिंक करा रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना, मैं एक के साथ नहीं लिंक करा रहा हूँ। वो वहाँ पर आएगा तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। ऐसे नेक्स्ट देखिए, व्यास नदी, व्यास नदी रोहतांग दर्रा। देखिए व्यास में आ रहा प्यास और रोहित, रोहतांग में आ रहा रोहित। ये वाली फोटो आपने देखा होगा, कोई मिल गया का रोहित, इनका नाम रोहित हो। रोहित बहुत प्यासी हैं, देखिए ये प्यासे हैं। कौन, रोहित, ऋतिक रोशन। आपका इमेज बनाना है, कोई मिल गया और रोहित बहुत प्यासे हैं। और कह रहे हैं हम प्यासे हैं तो हम ऐसे थोड़ी नहीं है कि पानी से हम काम चला देंगे, हमको हिम लाहो, बर्फ़। अब बताइए गर्मी में भी फील कीजिए, आप गर्मी को पड़ रही है, अगर आपके पास कोई पानी दे देगा पीने के लिए, पानी पिएंगे, बर्फ़ मांगेंगे ना। तो रोहित बहुत प्यासे हैं, कह रहे नहीं हमको पानी नहीं चाहिए, हमको बर्फ़ चाहिए। देखिए हिमाचल प्रदेश में देखिए हिम आ रहा है ना, हिम क्या कहते हैं, हमको पानी नहीं, हिम चाहिए, हिम। हम हिम अपने अंदर डाल लेंगे वही पानी बन जाएगा, लेकिन हमको पानी नहीं चाहिए क्योंकि पानी ठंडा नहीं रहेगा। देखिए रोहित बहुत प्यासे हैं, कह रहे हैं हमको हिम चाहिए, हो गया ना। अब व्यास आएगा तुरंत रोहित का दिमाग अपने आप, ये फोटो इसकी बन जाएगी आसानी से। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, गोमती नदी, फुलहर झील। देखिए गोमती में आ रहा है गौ माता। देखिए गो ना, गौ माता जो है फूल खा रही हैं, ये देखिए गौ माता फूल खा रही हैं। अब आपका इमेज क्या बनाना है कि आपके घर में जो है, आपके अपने घर के सामने अपने द्वार पर फूल लगाए थे। अब फूल लगाए थे, सुबह सुबह गैया गई पूरा खा ली आपका फूल। इमेज बन गया, नहीं भूल पाएंगे, हो गया। अब देखिए अब उत्तर प्रदेश में है, देखिए अब बताइए गौ की बात आए, गैया की बात आएगी तो मुलायम सिंह जी को याद तो करेंगे ही करेंगे ना, मुलायम सिंह यादव जी को याद करेंगे माननीय ना। तो देखिए गोमती नदी, फुलहर झील, कैसे हो गया, गैया जी, गौ माता जी आपका फूल खा ली। अब गोमती नदी पूछेगा कहाँ, तो गैया की बात आ रही है तो योगी जी को याद कर लीजिए,
गौ रक्षा सबसे बड़े, तो उत्तर प्रदेश इधर से काम हो गया, और फूल गैया गौ माता फूल खा ली ना। कुछ आपके दिमाग में लोड नहीं जा रहा है, आप समझ, आपके पास जो मैं अनुभव है उसे लिंक करा दे रहा हूँ बस। मज़ा तब आएगा ना, इसके बाद जाइएगा क्वेश्चन लगाइएगा, एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, गंडक नदी तिब्बत सीमा नेपाल। देखिए गंडक मतलब गंदा, गंदा, देखिए गंदा, गंदा, इसमें गंडक है। देखिए गंदा, अगर गंदा गंदे नदी में जाओगे तो देखिए गंडक मतलब गंदा ना, गंडक गंदा, गंदा में जाओगे तबीयत जो है ख़राब हो जाएगी। देखिए तिब्बत, तिब्बत ना कैसे मैंने कर दिया कि फ़ोटो इसमें कोई और लगा दिया गया, या तो मैं इसको फ़ोटो में लिंक दूसरे तरीके से कराने के लिए फ़ोटो लगाया था, लेकिन एकाएक अभी दिमाग में आ गया कि अगर गंदे नदी में जाओगे तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी ना। नहीं तो मैंने इससे पहले सोचा था कि अगर आप गंदा साग खाओगे तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो गंदा साग से अच्छा है ही गंदे नदी में जाओगे, जैसे पोल्यूटेड अगर नदी है तो आपकी तबीयत ख़राब होना तय है। अब देखिए तिब्बत तो आप सब जानते हैं नेपाल में है, इसको क्या लिंक कराना, तिब्बत तो आप जानते ही हैं कहाँ है, नेपाल में, हो गया आसानी से। नेक्स्ट देखिए, कोसी नदी, एक सेकंड, ये कौन सा, हाँ ये देखिए ताम्रपाणी नदी। देखिए ताम्रपाणी कहाँ नदी है, देखिए ताम्रपाणी में आ रहा है ताप, देखिए ताप, ताम्रपाणी में आ रहा है ताप, ताप ना, जब खूब तप रहा हो तो आपको क्या, मलाई खाना चाहिए। देखिए बचवा मलाई खा रहा है ना, जब खूब तप रहा हो तो उस वक्त मलाई खाइए, मलाई खाएंगे तो अंदर से एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी ना। देखिए तप रहा है तो आपको मलाई खाना है। अब आपको इमेज बनाना है कि अगर कोई तपता हुआ आए, तपता हुआ अगर बहुत धूप था बाहर, तो आप क्या उसे पानी देंगे, नहीं, उसको मलाई देंगे कि जाओ बकायदा मलाई, जाओ फ्रिज से निकाल लाओ मलाई दो भैया के, हो गया ना। तप रहा है तो मलाई दो। और दूसरी बात मैं आपको हिदायत दे रहा हूँ, अगर खूब तप रहा है तो आपको किसी से मिलने नहीं जाना है। तमिलनाडु देखिए मिलना आ रहा है, अगर तप रहा है, खूब चिलचिलाती धूप हो, तप रहा हो, अगर आप मिलने जाएंगे, देख रहे हैं कितना लू लग रहा है, कितना केस निकल कर आ रहा है, कितने लोग लू की वजह से देहांत हो गया, चले जा रहे हैं दुनिया छोड़ के। तो अगर आप बहुत तेज तप रहा है तो आपको किसी से मिलने नहीं जाना है। क्या बोलना है कि नहीं अभी नहीं आएंगे, शाम को आएंगे, या सुबह आएंगे, दोपहर में नहीं आएंगे, हो गया आसानी से लिंक। नेक्स्ट देखिए महानदी, देखिए महानदी, देखिए महानदी है ना। देखिए इसमें क्या है कि देखिए सिहाव रायपुर, सिहाव रायपुर को लिंक करना है। देखिए एक सेकंड, देखिए सब लोग महानदी से खूब तेज हवा चल रही है, तूफान टाइप का महानदी से, तो सब लोग राय करा रहे हैं, राय बना रहे हैं कि यार ये नदी उधर से आ रही है क्या हवा, ये महानदी से हवा आ रही है क्या। बोले क्यों, कह रहे हैं यार महानदी से आ रहे तभी इतना तेज हवा आ रहा है, अब जो है क्षति करेगा ये। देखिए सब लोग राय बना रहे हैं, जैसे ये लोग सब लोग बैठे हैं, देखिए 4-5 लोग बैठे हैं ना, खूब तेज हवा चल रहा है, तो छोटी मोटी नदी से आएगा तो उतना नहीं माहौल बना पाएगा, लेकिन महानदी मतलब बड़की नदी से जो है हवा चल के आ रही है, सब लोग राय बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं राय, अब जो है ना क्षति करेगा, ये नुकसान करेगा, सब लोग बच जाओ। देखो छत्तीसगढ़ में आ रहा है क्षति। अब महानदी से आपका दिमाग तुरंत जाएगी, महानदी अगर जब अपना विकराल रूप धारण करेगी तो सबको राय पहले से ही बना लेना है, राय बना लो पहले से। अगर राय नहीं बनाओगे तो फिर आपको क्षति करना तय है। अब मैं जब लिंक करा दे रहा हूँ, आप लोगों का काम क्या है, वैसे एक बार आप देख लीजिए रिवीजन, फिर दोबारा एक बार देख लीजिएगा, फोटो मैं लगा ही दिया हूँ तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट देखिए शरावती नदी कहाँ है, कर्नाटक। देखिए शरावती मतलब शरारत, अगर शरारत करोगे, शरारत जो करता है वो नाटक करता है, सही बात पूछे तो उर्दू में उसको शरारत कहिए, हिंदी में नाटक कहिए, बात देखिए। तो आपको क्या कुछ उसमें लिंक करने को हुआ, शरारत मतलब नाटक। देखिए शरारत और नाटक हो गया आसानी से लिंक ना, ये शरारत करता है नाटक। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, देखिए वराही नदी, देखिए वराही, इसमें क्या है इसमें देखिए वो राही, राही मतलब राह चल रहा था, देखिए जो चल रहा था, राही मतलब कहते हैं ना राहगीर, राही, जो राही जा रहा था वो बहुत नाटक कर रहा था रास्ते में, कहीं नाचने लग रहा था, जैसे बिग बॉस में पुण्य सुपरस्टार खूब ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, तो वो राही अगर जहाँ भी जाएंगे तो उनका नाटक शुरू, कहीं कीचड़ में लौट जाएंगे तो वो राही तो रहेंगे। फॉर एग्जांपल वो कहीं गए, उनका घर दिल्ली में है, चले गए मुंबई, वहाँ कीचड़ है वहीं लेट गए, तो क्या जाने वाला क्या बोलेगा कि अरे यार एक राही मैं देखा था रास्तों में लेट गया था। तो देखिए राही, जो राही है बहुत नाटक कर रहा है, देखिए नाटक कर रहा है ना, मैंने कल ही देखा था उसे। देखिए जैसे राही, जैसे आप राही को देखे, अब
आज देख कर चले गए, जब घर जाएंगे बताएंगे कल हम देखे थे वो राही को। तो आपको ये यहाँ पर कर्नाटक लिंक करना है बस। जो राही थे, राही बहुत नाटक कर रहा था, पुनीत सुपरस्टार का चेहरा बना लीजिए, इमेज हो गया। देखिए अब इसको मैंने ये क्वेश्चन दे दिया है, मैच द कॉलम। ये ऐसा क्वेश्चन है ना कि अभी मैं चाहूँ तो छोटा छोटा क्वेश्चन दूँ, लेकिन ये सीधा आपको PCS लेवल का क्वेश्चन दे दिया गया। अब देखिए कैसे इसको मैच द कॉलम कीजिए। देखिए गंगा यमुना नदी कहाँ से निकलती है? ये तो उत्तराखंड आप सब लोग जानते हैं ना। माही, माही मैंने कैसे कहा था कि माही सबके मध्य में रहता है ना। अब वैतरणी, देखिए तैरना जानता है ना। वैतरणी, तैरना उस दिशा में मत जाना भैया, तो तैर नहीं पाओगे। देखिए उड़ीसा हो गया। शरावती, शरारत करता है, नाटक। हो तो गया आसानी से ना। ये तो राज्य हुआ। ऐसे ही उस राज्य में कहाँ से निकलता है वो भी रहता है, तो आप बहुत आसानी से लिंक कर जाते हैं। ये सब आपको याद हो गया। मज़ा आ गया। नई क्लास कैसे लगी क्लास आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस क्लास के पीछे 1 से 2 दिन लगा है बनाने में, और गौरव जी के कहने पे मैं करंट अफेयर डालने को सोचा कि मंडे को डाल दूंगा, लेकिन गौरव जी ने कहा कि नहीं सर पहले आप डालिए क्योंकि याद नहीं होता। तो उनके कहे अनुसार ये जो है स्पेशल क्लास ली गई। तो आप उनको थैंक यू बोल सकते हैं, गौरव जी को। और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और जैसे क्लास होगी बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।